महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और दिल्ली से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब हवाई मार्ग से सोनीपत नहीं जाएंगे सीएम, बल्कि दिल्ली में जोधपुर हाउस से सीएम भजनलाल सीधा रवाना होंगे। सड़क मार्ग से बहादुरगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो दिल्ली की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चुनावी राज्यों में दौरे पर हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्टार कैंपेनर के तौर पर वो लगातार पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब चुनाव प्रचार की इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव सामने आया है। अब वो हवाई मार्ग से सोनीपत नहीं जाएंगे, यानी सोनीपत जाने का उनका कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जोधपुर हाउस से सीएम भजनलाल रवाना होंगे और सड़क मार्ग से ही वो बहादुरगढ़ जाएंगे। करौली की टोडाभूमि थाना पुलिस ने जौल डोरावली में हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और अपराधियों को कड़ा संदेश दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी का अस्पताल में मेडिकल कराया है। प्रोग्रामिंग डीएसपी मुरारीलाल मीणा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जगदीश उर्फ छोटू मीणा पुत्र जगमोहन मीणा निवासी जौल को जयपुर के नायला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी का टोडा भीम के राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल के बाद आरोपी का पुलिस सुरक्षा में कस्बे के मुख्य बाजार में होकर जुलूस भी निकाला गया। तो जुलूस निकाला गया इस अपराधी का। करौली की टोडा भीम थाना पुलिस ने जौल डोरावली में जो दोहरा हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। बीच बाजार में उसका जुलूस निकाला गया और एक कड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी से फिलहाल पूछताछ की है। जयपुर के पास में से पकड़ा था और पकड़ के यहाँ पर इसको भागने की कोशिश की और उसके में इसके चोट आई थी। इसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में हमने आज इसको गिरफ्तार किया। और वहीं अगली खबर आपको बताते हैं राजसमंद की, जहां जिले के आमेट में शिक्षक द्वारा 12वीं की छात्रा को अपने साथ ले जाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। स्कूल में हंगामे के बाद शिक्षक इंद्रजीत सिंह और छात्रा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए हाईकोर्ट का आदेश दिखाकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला संज्ञान में आया, मैं तुरंत वहां से ऑफिस से यहाँ गया हूँ मैं, और इसकी जो है रिपोर्ट तैयार करके और शीघ्र ही यहीं से जो है मैं मेल जो है वहाँ कर रहा हूँ मैं बीकानेर, और वहाँ से जो है कार्रवाई निश्चित रूप से जो है आज एसपी कार्यालय में एक छात्रा और एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हुई है, जिसमें उसने हाईकोर्ट का आदेश साथ लाई है एक परिवाद के साथ, और उसने प्रोटेक्शन की बात कही है। अगर आप बिना जांच पड़ताल के ब्लड यानी खून चढ़ा रहे हैं या ब्लड बैंक से मिलने वाले खून पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में 3 महीने के अंदर दूसरी बार गलत या खराब खून ने किसी मरीज की जान ले ली है। यकीन नहीं होता तो आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान में मरीजों की जान से खिलवाड़। खराब खून ने ली गर्भवती की जान। स्वास्थ्य विभाग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। प्रदेश के नीम का थाना जिले के सरकारी अस्पताल में बीती 12 मई को 3 गर्भवती महिलाओं को ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में तीनों गर्भवती महिलाओं को जयपुर रेफर किया गया, जहां बिहारीपुर गांव की रहने वाली 25 वर्षीय मैना देवी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इधर खराब खून से मौत की खबर आग की तरह फैली। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम को तुरंत नीम का थाना जिले रवाना किया। स्टेट लेवल कमेटी ने जांच की
तो मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सीता ब्लड बैंक से ब्लड घटिया क्वालिटी के बैग में रखे जाने से खराब हो चुका था और बैग में खून को सही रखने के लिए सीपीडी केमिकल का इस्तेमाल करने में लापरवाही बरती गई है। डेथ तो एक ही कंफर्म हुई है जो हमारे जो संतोष जो अपने जना अस्पताल में जो हुई है। बाकी 2 जांच अभी संतोष में बढ़ती हैं। उसके बाद अभी जो आगे रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई जो जानकारी प्राप्त होगी सदर पे कार्रवाई की जाएगी। नीम का थाना जिले में खून का खतरनाक खेल। सीता ब्लड बैंक से सप्लाई हुआ था खराब खून। घटिया क्वालिटी के बैग में रखा गया था ब्लड। पिछले 15 दिन से भेजा जा रहा था ऐसा खून। सीपीडी केमिकल के इस्तेमाल में लापरवाही। जांच कमेटी ने ब्लड बैंक का रिकॉर्ड किया जब्त। कपिल अस्पताल पर भी खड़े हुए गंभीर सवाल। 1 यूनिट सीता ब्लड बैंक से और लेके आए। 1 बजे ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और वो शाम को 7 बजे। तो मेरी ये है रिक्वेस्ट सभी से कि ब्लड बैंक पर कार्रवाई की जाए। इसी अस्पताल में पहले भी अलग अलग समय में 2 महिलाओं की मौत हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इसी ब्लड बैंक से 15 दिन से इसी तरह के लापरवाही से स्टोर किए गए रक्त की सप्लाई हो रही थी। आशंका है कि दूसरे अस्पतालों के दर्जनों मरीजों को भी यही खून चढ़ा होगा। फिलहाल जांच टीम ने सीता ब्लड बैंक से जारी की गई ब्लड यूनिट्स को भी किसी भी मरीज को चढ़ाने से रोक दिया है। ब्लड यहाँ पर बचा हुआ है, शेष अभी है, सारा हमने सीज कर दिया है कि आगे किसी को नहीं जाए। जो यहाँ से जितने भी ब्लड बैग हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए जिनके द्वारा ये हुए उन ब्लड बैग के सैंपल उठा लिए जिनको सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा आगे। और जो इन्होंने ब्लड किसी को दिया है तो उन सबको इन्होंने सूचित कराया है इनसे कि आपका जो ब्लड इस ब्लड ग्रुप से गया है सभी को जांच रोक दिया जाए चढ़ाने के लिए। उसकी इनसे लिखित में वो ले रहे हैं कि हमने सभी जितना ब्लड किसी को दिया है तो उसको हम मना कर रहे हैं कि ब्लड का यूज नहीं किया जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्लड बैंक प्रबंधन ने मामले को दबाने का भी प्रयास किया। सीता ब्लड सेंटर के प्रबंधन को 12 मई को सुबह ही ब्लड के खराब होने का अंदेशा हो गया था, तभी तत्काल सेंटर में रखे 2 दर्जन ब्लड यूनिट को नष्ट करवा दिया गया ताकि जांच में गड़बड़ी पकड़ में न आ सके। बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में एक्सीडेंट में घायल युवक की गलत यानी कि दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाने से मौत हो गई थी। लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन भी हुआ था, लेकिन जाहिर है कि ऐसे लोग अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आए। नीम का थाना की घटना ने खून सप्लाई जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में इतनी खतरनाक जानलेवा लापरवाही को फिर उजागर कर दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सलूम्बर के खोलड़ी स्कूल में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। झलारा थाना इलाके में आए दिन असामाजिक तत्व स्कूल परिसर पर शराब पीते हैं, जिसे लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की समझाइश की, वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। भीलवाड़ा के करेड़ा में मेडिकल व्यापारी के साथ हुई लूट और डकैती से मेडिकल व्यापारी में आक्रोश है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सूचना केंद्र चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जिला कलेक्टर नमित मेहता को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन व्यास का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। भीलवाड़ा केमिस्ट संस्थान की तरफ से आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें 5 सूत्रीय हमारी विशेष मांगे हैं जिनके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। पहली में करेड़ा क्षेत्र में हुई हमारे व्यापारी के साथ लूट है, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। कोटा के नानता इलाके में ट्रेचिंग ग्राउंड में उठते धुएं से स्थानीय लोगों के साथ साथ जानवर भी परेशान होने लगे। आलम यह है कि 30,000 की आबादी वाले नानता इलाके के लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। यहां के लोग लगातार आंदोलन कर ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग करते रहे हैं।
ट्रेचिंग ग्राउंड बना परेशानी का सबब। ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड है ना, इसकी वजह से पूरा दूषित हो गया मामला। ट्रेचिंग ग्राउंड से उठता है दम घोंटू धुआं। ये ट्रेचिंग ग्राउंड से जो हमारा मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु यहाँ तक कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग कर रहे लोग। 20 दिनों से लगातार नानता जो ये ट्रेचिंग ग्राउंड है इसको हटाने के लिए मांग कर रहे थे, तो आश्वासन मिला हटाने का, परंतु धुएं से सब परेशान है। ये है कोटा के नानता इलाके का ट्रेचिंग ग्राउंड, जिससे निकला धुआं न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी दुश्मन बन रहा है। यही वजह है कि लोग प्रदर्शन कर इसे यहाँ से हटाने की मांग कर रहे हैं। और जब 20 दिन की लगातार मेहनत के बाद, मॉनिटरिंग के बाद, जो प्रशासन हमें दावे कर रहा था कि आग अपने आप लगेगी या जो मीथेन बनती है अपने आप लग जाती है गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इसकी तहकीकात करें, क्योंकि हमारे गांव का मामला है, हमारी ज़िंदगी मरण मतलब मौत का सवाल है। तो आज हम जब सुबह सुबह आग लगने के बाद यहाँ पहुँचे तो हमने देखा वास्तव में कि ये जो 2 जिंदा माचिसें हैं ये हमें कचरे के ढेर पे उस जगह मिली है जहाँ पर आग लगी। तो वास्तव में आग अपने आप नहीं लग रही, कोई मीथेन का चक्कर नहीं है, कोई ना कोई अपने फायदे के लिए इस आग को लगा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड से निकलते धुएं से अब बायोलॉजिकल पार्क के जीव जंतुओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। करीब 30,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये जिंदा माचिस इस बात का सबूत है कि यहाँ आग लग नहीं रही है, लगाई जा रही है। कोई व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए 20,000 लोगों को और ऊपर रखी है नरक की आग में झोंक रहा है। ट्रेचिंग ग्राउंड के जहरीले धुएं से टीबी, अस्थमा जैसी कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। दिन रात आग लगने की घटनाओं के चलते भी लोगों को हर वक्त बड़े हादसे की खतरा सता रही है। चुनाव में लोगों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए चुनाव बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और भाजपा के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओम बिरला ने इस मामले को सीएम तक पहुंचाया था। वहीं निगम के अधिकारी इस पर साफ साफ कुछ भी नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि ये कहीं आग लगाई जाती है, तो इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों को भी बताया और वहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार, गार्ड और उनको भी किया। रेंडमली जाके अचानक मैंने निरीक्षण भी किया और मेरे स्टाफ जो आग बुझाने जाते हैं उन्होंने भी बताया कि सर डेली रात को ऐसा होता है। उसके बाद हमने इस पर फोकस करना चालू किया। जब भी अगर आसपास के कोई जनप्रतिनिधि या कोई भी अगर रहने वाले लोगों से हमें सूचना प्राप्त होती है तो हम तुरंत अग्निशमन वहाँ दे देते हैं। इस इलाके में करीब 3 किलोमीटर में फैले बायोलॉजिकल पार्क के जीव जंतुओं को भी ट्रेचिंग ग्राउंड से उठते जहरीले धुएं के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहरीला धुआं और दुर्गंध के चलते शेर, टाइगर, भालू, हिरण सहित अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। इसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को शिकायत भी की थी, लेकिन फिलहाल ट्रेचिंग ग्राउंड के मामले में कोई हल नहीं निकल पाया। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीने में 4 बार बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। चौथी धमकी के बाद जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में काफी कुछ बदलाव किया गया। अब जयपुर एयरपोर्ट धमकी मिलने के साथ ही क्विक रिस्पांस के लिए तैयार है और एक टीम बिना देर लगाए मोर्चा संभाल लेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर साल में 2 से 3 बार सुरक्षा से जुड़ी ड्रिल की जाती है, लेकिन पिछले 3 महीने में जयपुर एयरपोर्ट को बम धमकियों ने ड्रिल करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि लगातार 4 बार वास्तविक ड्रिल हो चुकी है। 3 महीने में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार चौथी बार धमकी मिली है और मल्टीपल एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अब इस धमकी को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की तस्वीर काफ़ी कुछ बदली है। हर समय सीआईएसएफ यहाँ पर मुस्तैद रहने लगी है। हमारे साथ यहाँ पर सीआईएसएफ के कुछ जवान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नरेश कुमार शर्मा। सर शर्मा जी, ये बताइए कि पिछले कुछ 2-3 महीनों के अंदर लगातार 4 बार जो है जयपुर एयरपोर्ट को धमकियां मिल चुकी हैं। क्या कुछ सिक्योरिटी में आपने बदलाव किए हैं और आम लोगों को इसकी वजह से कोई परेशानी होती है, फ्लाइट्स डिले होती हैं?
सर पहली बात तो एज ए सिक्योरिटी हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं और किसी भी कंडीशन के लिए, और जहाँ तक थ्रेट्स वगैरह का है तो हमारी पूरे लेयर्स हैं, जैसे आप शुरू करेंगे नाका, फिर यहाँ पर भी आगे भी पूरी तरह प्रोटेक्ट है, तो घबराने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। यानी जितनी बार थ्रेट आने लगी है उसके बाद में जब फ्लाइट डिले नहीं होती, यात्रियों का सफर प्रभावित नहीं होता? नहीं सर, अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बाकी वो लोग पकड़े जाते हैं, आप जब कंप्लेन करते हैं एयरपोर्ट की तरफ से, जब आप FIR करवाते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं? सॉरी सर, ये फिर आप ये सिक्योरिटी ऑफिसर हैं CISF के, इनका कहना है कि ये लगातार मुस्तैद रहते हैं। कई लेयर में यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इस तरह की थ्रेट से निपटने के लिए ये हमेशा मुस्तैद रहते हैं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी ने दौसा लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता शंकर शर्मा ने जयपुर में कहा कि कांग्रेस के नेता बिना आकलन के दौसा की सीट पर अपनी जीत के थोथे दावे कर रहे हैं। दौसा इस बार भी बीजेपी जीतेगी और कन्हैयालाल मीणा बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। ये मैं आपको एश्योर करता हूं, किसी भी कारण से, खासतौर से चाकसुर बस्सी, इनका खुद का 4 बार से MLA रहे, मंत्री भी रहे, और दौसा हमारा, आज हम पहले गई बार हम 8 MLA, 8 MLA नहीं थे, उसके बावजूद भी जसकौर जी जीती थी। उससे पहले हमारे डॉक्टर साहब भी नहीं थे, तब भी हम चुनाव जीते थे, और अब भी हम 100% ये चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम लहराएगा और मोदी जी के 400 पार का भागीदार बनेंगे हम दौसावासी। चूरू शहर में 4 करोड़ 76 लाख की लागत से बन रहे वृद्धा आश्रम का विधायक हरलाल सहारण ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नमूने भरवाए। विधायक हरलाल सहारण का कहना है कि इस भवन के निर्माण से ऐसे बुजुर्गों को सहारा मिलेगा जो अपने आप को निसहाय, अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें भवन निर्माण में गुणवत्ता काम हो रहा है। इसी सिलसिले में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ वर्ग लोगों ने शिकायत की कि हमारा वृद्धाश्रम बन रहा है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद कितनी बार चेक किया, तो मैंने आज औचक निरीक्षण किया है। मैं AN और JN से बात की है, इसका AN सीकर बैठता है, JN राजगढ़ बैठता है। मैंने दोनों को कल बुलाया है। और फिलहाल अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।